सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूण। एष सुरासुर मनुष्येन्द्र वन्दितं दोदगायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कदालम्। गाथा पढ़िए 213 214। हे श्रमण चर हरिवास में बसते हुए प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहु रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध रे मूल गुण जो यत्न पालन करे वसुदेव ही पूर्ण। मुनि दीक्षा मतलब परम स्वार्थ। मुनि दीक्षा मतलब परम स्वार्थ। मुनिराज से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं होगा, और जो स्वार्थी नहीं है वो मुनिराज नहीं है। विश्व में स्वार्थी होना बुरा माना गया है, आराधना के मार्ग में स्वार्थी होना सबसे अच्छा माना गया है। चरणान योग में लोक नीति की मुख्यता होती है। क्या कहलाता है तुम्हारा वह सुभाषित। परोपकार बहुत बड़ा माना जाता है। अध्यात्म में द्रव्यान योग में सोपकार बहुत बड़ा माना जाता है। जो द्रव्यान योग में स्वार्थी हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, और चरणान योग में जो स्वार्थी माने जाते हैं वे तो वास्तव में परार्थी हैं। क्या कहा? चरणान योग में, लोक नीति में, आचरण में जो स्वार्थी कहे जाते हैं वे तो खरेखर परार्थी हैं। स्वार्थी और परार्थी की मीनिंग बोलो, परिभाषा करो। स्वयं माने क्या? स्वयं माने शुद्ध आत्मा। स्वयं माने शुद्ध आत्मा है तो ये तो अच्छी बात है। अपने शुद्धात्मा में रमना, शुद्धात्मा में रत्नत्रयवंत होना, शुद्धात्मा की लीनता होनी, मोक्ष जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वयं माने शुद्धात्मा है तो ये अध्यात्म हो गया। अब स्वयं माने इस शरीर, मैं पुरुष, ये चरणान योग की शैली है। चरणान योग में मैं माने पुरुष, मैं माने श्रावक। समझ गए? तो चरणान योग की शैली में इसको मिला के कहते, थोड़ा सा मिला के नहीं, ध्यान रखना। देव और आत्मा को एक मिलाकर कहते हैं, मिलाते नहीं, कहते हैं। तो उस स्वार्थी को बहुत बुरा कहते हैं। चरणा स्वार्थी को बुरा कहते हैं। अपन ने 2 लड्डू खा लिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं, पत्नी से कोई मतलब नहीं, बहुत बेकार आदमी है। उस महिला को बहुत अच्छा कहेंगे, भैया खुद पेट में कुछ नहीं खाती,
खुद पानी पी के रह जाती है। बच्चों के लिए उसने 3-3 दिन भूखी रह गई, इतनी खिचड़ी थी, बच्चों को खिला दी। चरणान्यु की शैली में, प्रथमान्यु की शैली से बहुत अच्छा कही। उन्होंने अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जगत के सुखों का ध्यान रखा। बहुत महापुरुष थे महात्मा गांधी, बहुत अच्छा कहेंगे। चरणान्यु की शैली में बहुत अच्छा कहेंगे। प्रथमान्यु में उनके गीत गाए जाएंगे सारे लोक में। तो समझ गए, जिसको आप स्वयं कहते वो खुद ही पर है। जिसको तुम स्वयं माने शरीर कहते वो तो पर है, खरे कर देखा जाए। मैं तो आत्मा हूं, समझ गए अब तो। इसलिए मोक्ष मार्ग में स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। पंडित साहब कहते एक बार स्वार्थी हो तो जाओ। दिक्कत है तुम्हें स्वयं की खबर नहीं है, स्वार्थी हो कहां तुम तो परार्थी हो। जो पुण्य का आर्थी हो परार्थी है। क्यों? पुण्य के उदय का भोग कौन करता है? शरीर। और ज्यादा खींच दो तो परिवार वाले करेंगे, तुम कमा के लाओगे भी खाएंगे, समाज भोग लेगा, परिवार भोग लेगा। ये तो परार्थी हुए। तुम पुण्य भाव आत्मा के लिए कहां मिलता है? इसलिए अनंत पुरुषार्थ है मुनिराजों का। जो गाता चले 213-14 अनंत पुरुषार्थ इसमें। ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध, ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में सदा प्रतिबद्ध। ज्ञायक का ही स्वार्थ, शुद्धात्मा का ही स्वार्थ, शुद्धात्मा की रमणता, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आगे समझ में आया? तो यहां स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। स्वयं माने आत्मा और उसका हित करना, ये सबसे अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय तत्व निर्णय करे बिना, अर्थात में स्वयं का निर्णय करे बिना। स्वयं माने कौन? डॉक्टर साहब का एक बहुत सुंदर लेख है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, मुझे बहुत ही प्रिय लगा। बहुत पहली बार ही पढ़ा था तो मजा आ गया था। उसका नाम है मैं कौन। उसे अलग से ही छपाया, लेकिन उसमें छपा था पहले तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान छपा मैं कौन। बहुत बढ़िया, गजब का लेख। क्रम से आगे सरते मैं कौन, बहुत गजब वाले। ये सब गजब लेख है, यूनिक। एक लेख में सम्यक दर्शन हो जाए, इतना अच्छा लेख है वो। मैं माने जी थोड़ी है, जी दिख रहा है कपड़ा शरीर, जी थोड़ी मैं माने आत्मा। आत्मा माने गुण भेद और पर्याय भेद से भी भिन्न। गुण पर्याय का भेद भी जहां पर है, गुण पर्याय का भेद भी जहां पर है। इधर है भैया, जेंट्स में जा। हाँ करन दे, कोई बात। अरे समझ में आ रहा है? तो उसकी चर्चा कर रहे हैं हमें। मुनि दशा माने स्वयं के लिए प्रतिबद्ध शब्द है ना, स्वयं के लिए प्रतिबद्ध मतलब हर हाल में अपना काम करेंगे। प्रतिबद्ध मतलब बाउंडेड है अपने लिए। समाज को राजी करने के लिए बाउंडेड नहीं है, अपनी टोटली डिवोटेड। इसका नाम है अपने लिए प्रतिबद्ध है। क्या मतलब? हर हाल में प्रतिबद्ध है। हर हाल में मतलब उपसर्ग आने पर भी शुद्ध आत्मा में चली जाती। अपन क्या करती? उपसर्ग आने पर ये कोई बचाओ, हमारा स्वर बाहर की ओर जाता है, उनका स्वर होता है बचाओ। अंतर समझ में आया कुछ? क्या कहा? सांप आया, ये बचाओ, वो भी कहते बचाओ। क्या अंतर पड़ा बचाओ बचाओ में? कोई बचाने नहीं आएगा, तुम ही बच लो। क्या बच लो? कि अपने को भगवान देगा। तुम इसी के लिए प्रतिबद्ध हो। उपसर्ग और परिचय में भी तुम्हें आत्मा का ही अनुभव करना है, तुम्हें ज्ञान का ही अनुभव करना है।
अनुभव करना है, मग्न होना है, लीन होना है, इसका नाम बचो। आज तुम्हें आहार नहीं मिला, काय का अर्थ कर रहे हैं मुनिराज? अपने लिए प्रतिबद्ध है, अपने प्रति प्रतिबद्ध है, उसका अर्थ कर रहा हूं। तुम्हें आज आहार नहीं मिले तो क्या विकल्प आता है? कल कैसे मिलेगा, कौन देगा, नहीं देगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं कोई देगा कि नहीं। अब 3 दिन से आहार नहीं किया, पता नहीं कहाँ भोजन बनाएंगे। ऐसे ना हो ऐसी मूंगफली की चटनी बना दे, ऐसी कोई चीज बना दे जिससे हमारे पित्त ना बढ़ के हमारी गर्मी शांत हो जाए, ऐसा कोई भोजन बना दे। तो आदमी को भोजन नहीं मिलता है तो भोजन के बारे में सोचता, मैंने भोजन के प्रति प्रतिबद्ध हो गया वो। मुनिराज ऐसे नहीं। मुनिराज क्या सोचते पता है? मुनिराज क्या सोचते हैं? 3 दिन से आहार नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें आहार की जरूरत ही कहां है। अब जे वो सो है, हमें आहार की जरूरत कहां है। और इस तरह की तो पंडित साहब की भाषा में बोलो, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, चले जाओ। ऐसा फिर भूख से मर जाओगे? मर जाएंगे, कौन मरेगा? शरीर तो तब भी नहीं मरा था जब रोटी नहीं मिली थी। क्यों? नरक में रोटी नहीं मिली थी, मर गया था। नरक में रोटी नहीं मिली, मर गया था। निगोद में मर गया था। ये दृढ़ श्रद्धा है। कमजोर भूमिका वाले का उपयोग बाहर भागता है, मतलब पर के प्रति प्रतिबद्ध। तुम भोजन के प्रति प्रतिबद्ध हो ना, इसलिए तुम भोजन में निकल जाता है। उन्हें नहीं मिलने पर शुद्धात्मा में उपयोग चला जाता है। अभी आप लोग नहीं आए थे जब वर्णन चला था, इसका प्रकरण चल गया ना। दिगंबर मुनिराज रूठे हुए बालक की भांति है। रूठे हुए बालक समझते हो? रूठा हुआ बालक कैसा होता है? रूठ जाए तो खिला नहीं सकते आप उसे। उसकी 10 मिन्नतें करो, फिर कुछ खाने तैयार हो जाए, और फिर रूठ जाए तो फिर छोड़ देगा। देख लेना करके। बोलो, बच्चे के मन का काम ना हो, बेटा हम समय से शिखर जी जा रहे हैं, तुम लड्डू खाओ, खिला के बताओ लड्डू। हम जा रहे हैं बेटा, तुम्हें यही छोड़ जाएंगे चाचा के पास, छोड़ के बताओ। नहीं लड्डू खाओ, लड्डू। अरे लड्डू गए चूल्हे में तुम। ऐसे स्वयं के लिए प्रतिबद्ध है मुनिराज। हर हाल में, हर हाल का मतलब समझ गए? उपसर्ग, परिचय, अंतराय, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उपयोग सीधा आत्मा में जाता है। अभी तुम शास्त्र पढ़ते हो तो पर लक्ष्य हो जाता है, ये परार्थी हो आप पर के प्रति प्रतिबद्ध हो। 5 साल इसलिए पढ़ रहे हो, समाज में प्रचार करना है, तत्प्रचार करना है, प्रचार करना है, पढ़ाना है, सिखाना है। मुझे आज के लिए पढ़ रहे, पूरा ग्रंथ हो चाहे मत हो, जहां अटक गए, बस हमारा आत्मा मिल गया ना, मिल गया बस सबका। बाप सब ग्रंथ पूरा तो करो, हो गया, हो गया, पूरा हो गया, हाँ हो गया। 12 अंग के सारभूत शुद्ध आत्मा को ग्रहण करती है। 12 अंग का सार क्या है? शुद्ध आत्मा ग्रहण कर लिया, हमें क्या दे, पूरा हो गया। चरणानियों की भाषा में बोलो, अन्य नीति अवक्ष नहीं करने वाला। चरणानी पढ़ लिया उसने, थोड़ी सरल भाषा में कह दो, 5 अनुव्रतों का पालन करने वाले ने पूरा चरणानी पढ़ लिया। 5 अनुव्रतों का पालन करने वाले ने श्राप का आचार पढ़ लिया पूरा। 28 मूलगुण का पालन करने वालों ने पूरा मूलाचार पढ़ लिया, भगवती आराधना पढ़ ली। समझ में आ रहा नहीं है? बुंदेलखंड की एक मजाक उड़ाई जाती है, मजाक। वे पाठ जरूर पढ़ेंगे, भले क्रिया वही करेंगे। मजाक समझ में आए क्या हुआ मजाक? जैसे वे रोज सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू लगाएगी, लेकिन उस समय महिलाएं पूरे हिंदुस्तान की, मतलब उत्तर भारत की तो पता ही अपने को, पूरी भारत की कह लो, कोई बात नहीं,
तो वे 5 बजे उठकर झाड़ू भी लगाएंगी और बोलेंगी, उठ जाग बुहारी कीनी, चीटी आदि के जीव विदारी। कंडा जलाते ही जाएंगी, कंडा। तामद जीवन के खंडा, हम खाए धरिया आनंदा। आलू खाते ही जा रहे, हम आनंद से खा रहे, हम खाए धर आनंदा। बीध्यो अन राते पिसायो, और पिसाद वही जा रहे। और रात को, पहले रात की चक्की चलती थी 3 बजे, महिलाएं 3-4 बजे जग जाती थी पुराने जमाने में। घर घर आटा पीसना पड़ता था। अब पता, बड़ी मुसीबत है, पीसना भी है और गाना भी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस गाने का कोई मतलब नहीं। ऐसे यहाँ पे 28 मुल्कों का निर्दोष पालन करने वालों ने समस्त श्रावकाचार पढ़ लिया, श्रमणाचार पढ़ लिया, श्रमणाचार। उनके जीवन में कोई कमी नहीं। एक आप चालू कर छोड़ दिया, इसे चालू क्यों चल, फालतू हिंसा हो रही। आए समझ में? सब पढ़ लिया। तुम पूरी रूल्स रेगुलेशन रटे हो और एक्सीडेंट कर रहे। आप सड़क पर सेफ ड्राइविंग करो। किताब नहीं पढ़ी, कोई बात, सेफ ड्राइविंग होनी चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ने का उद्देश्य भी यही सेफ ड्राइविंग हो। समझिए, द्वादश अंग सार शुद्धात्मा इसलिए है। जैसे शुद्धात्मा को जाना, 14-15 नंबर की गाथा में क्या कहा समय सार जी में, पश्चदि सब जिन शासनम सभ्यम, क्या बोला, पश्चदि जिन शासनम सभ्यम, वो समस्त जिन शासन को जानता है। जो जान दी अपाणम, जो आत्मा को जानता है वो समस्त जिन शासन को जानता है। मैं इसलिए हल्के से मत लेना, हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्राणाधार लाइन है। नहीं तो हम तो टेंशन में जाए, हम पढ़ भी पाए 4 घंटा 6 घंटा, तो और जो पढ़ रहे बड़े खुश, हम 6 घंटा पढ़ रहे। अरे पहले ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा पढ़ना तब सार्थक है जब तुम्हारा जीवन निर्दोष है। यदि शुद्धात्मा को जानते तो सब पढ़ लिए तुमने, अष्टमूल गुण पाल लिए तो तुमने श्रावकाचार पढ़ लिए, चौथा गुण समझ लो। अष्टमूल गुण वो क्या, पंच अणुव्रत, 5 अणुव्रत पाल लिए आपने, 12 व्रत पाल लिए, पूरा श्रावकाचार पढ़ लिया आपने। समझ ना? हाँ, तो प्रतिभा समझ गए। कोई भी घटना घटती है वो इधर आ जाती है, अपन बाहर चले जाती है। अरे तुम स्वाध्याय अच्छी गाथा लगी, तुम जी लगा, अरे इसी की प्रवचन हम करेंगे, तो तुम्हारा पर लक्ष्य हो गया, तुम परार्थी हो गए। तुम परार्थी हो के जिनवाणी पढ़ रहे हो, स्वार्थी हो के नहीं पढ़ रहे। हाँ, भगवान आत्मा शुद्ध है तो झट अंतर्मुख हो, ओ वाह आनंद आ गया, ओ सर्व भगवान मुझे त्रिकाल शुद्ध कह रहे हैं, आनंद मूर्ति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो गजब हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। हम तो जबरन शरीर के परार्थी दुखी होता है। क्या कह रहे हैं? परार्थी दुखी होता है। अभी ये दुबला हो जाए अभी दुखी हो जाओगे, मोटा हो जाए तो अभी तुम दुखी हो जाओ, भूखा है तो दुखी हो जाओ, प्यासा हो तो दुखी हो जाओ, तुम परार्थी हो क्या? इसलिए हमने कहा दिगंबर मुनिराज परम स्वार्थी है। पहला ही वाक्य था ना, परम स्वार्थी। क्या मतलब? अपने लिए बाउंडेड है। शास्त्र पढ़ते हैं वो भी अपने लिए, लिखते हैं वो भी अपने लिए। आपको कैसे मालूम? क्यों तुम्हें कैसे मालूम कि वो अपने लिए लिखते हैं? कि लिख रहे हैं ना, इस टीका करने से मम परम विशुद्धि भाव, लिखा है मम परम विशुद्धि भाव, मेरी अपनी परम विशुद्धि के लिए। मोह कलमा से ताया है ना, कलश में नहीं याद है, शुरू के तुमने तो पढ़े नहीं होंगे सब, है? नहीं बोल रही है, तो कलश है अर्पणचंद स्वामी के समय सार जी। मम परम विशुद्धि, मम परम विशुद्धि भाव,
मोह कलमासित है, वो कलमासित काया हो गई हमारी ग्रंथ लिखने के भाव से, जो अशुभ भाव से। तो अशुभ तो करते नहीं मुझे, लेकिन पर लक्ष्य होता उतना भी तो परम विशुद्धि के लिए। बहुत अच्छा, आगे चलो। अब उसका भाव बताते हैं ना। सभी प्रकार के चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबद्धता उपयोग का उपरंजक होने से, उपरंजक होने मलिन होने से, निरुपराग उपयोग रूप सामान्य के चेत का आयतन है, दोष लगता है। वापस, सभी प्रकार के चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबंध। अब चेतन अचेतन समझो पहले तो। चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबंधित होना है ना। चेतन अचेतन समझ गए, शरीर अचेतन है और जीव चेतन है, एक अर्थ। फिर इस शरीर को भी चेतन कह देती है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, माता पिता, समाज, ये भी चेतन कहने में आते हैं। अचेतन में मकान, दुकान, पैसा, यह चेतन। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, एकदम ट्विस्ट आ जाएगा एकदम। चेतन अचेतन समझ गए। अब ये कह रहे हैं कि उनके प्रति जो प्रतिबद्ध है ना, प्रतिबद्धता है, वो छेद का आयतन है। मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे मंदिर बनवाना है। अब जो मंदिर अचेतन है और उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, बाउंडेशन है, वो छेद का आयतन है। गारंटी है दोष लगेंगे, कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। तो छेद का आयतन समझ गए। मंदिर के प्रति प्रतिबद्धता हो। अरे हम केवल ज्ञान करने के लिए दीक्षा ली थी, मंदिर बनाने के लिए। इतना अब समझ में ना प्रकरण कितना गंभीर है। शिष्य के लिए मैंने इसे दीक्षा दी है और मैंने एक प्रतिज्ञा की है जिनवाणी के सामने, इसे मैं मोक्ष ले जाके मानूंगा, मैं इसे सुधार के रहूंगा। मेरा कर्तव्य, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, अपने शिष्यों का कल्याण करके रहूंगा, इसके पाप छुड़ा के रहूंगा। छेद का आयतन है। छेद का आयतन का मतलब समझ गए, नाव में छेद हो गई, केवल ज्ञान नहीं हुआ। छेद का आयतन समझिए, 200 का आयतन है। शिष्य के प्रति चेतन, मंदिर के प्रति अचेतन, दो चीजें। ये कमंडल बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा चमका, उसको रगड़ के रोज 1 घंटे इसको रगड़ते हैं, आधा घंटा, बस दृष्टांत की बात। दृष्टांत तो मुझे आज करते नहीं ऐसा, दृष्टांत दे तो आप इसके लिए प्रतिबद्ध हो गए। ये अचेतन है कमंडल, इसके प्रति प्रतिबद्धता छेद का आयतन, 200 का आयतन है, राग द्वेष का आयतन है। मानो हमने बहुत अच्छा कमंडल कर लिया और तुम ले गए, तुमने छू लिया, तुमने ले लिया, गुस्सा आएगी, पक्की बात है। राग का आयतन है और इसके आशय से द्वेष होगा, अब तुमसे द्वेष होगा। 1000 बार कहती हमारा पेन क्यों उठाते हो, हमारी डायरी क्यों उठाते हो, सुबह छेद क्यों हो गया हमारा, झूठे हाथ से हाथ लगा ली पानी, कोई बड़ी बात थोड़ी, लग गया ले हमें घी का राग है, हमें अपनी सामग्री का राग है। और अचेतन का राग है तो छेद का आयतन, वो क्रोध आ गया, एकदम चिल्ला पड़े। क्यों चिल्ला पड़े, ये छेद क्यों से हो गया। यदि उस घी के प्रति ममत्व ना होता तो मान लो वो जगह हमारी ना होती, तुम लोग झूठे मीठे होते सब, हमें गुस्सा नहीं आते। गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया, जिस पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता है, ये हमारा है, हमारे लिए है, इसकी हम सुरक्षा करेंगे ताकि हम खा पी सकें, वो उस अचेतन पदार्थ के प्रति प्रतिबद्धता ही छेद का आयतन है। छेद माने राग द्वेष का आयतन है, दुखों का आयतन है, कलुषता का आयतन है। चाहे कहते उसको विस्तार से समझना हो तो। और कहीं कुछ करो हमें कोई मतलब नहीं है ना, तुम और कहीं कुछ करो हमें कोई मतलब नहीं। क्यों कि हम प्रतिबद्ध नहीं है। लगा लो कितनी जगह लग सकता है, तुम्हें जहां जहां क्रोध आता है देख लेना, तुम किसी प्रतिबद्ध हो गई। ये टार्च हमारी है, ये कॉपी हमारी है, ये नोट्स हमारी है, ये लैपटॉप हमारा है। तुम कौन होते हाथ लगाने वाले। अरे हाथ लगाने वाला तो छोड़ो, कोई ध्यान से सुनना शब्द।
अभी तक तो हमने स्थूल समझा, थोड़ा सूक्ष्म समझो। ये तो हाथ लगाया तो क्रोध हुआ, यहां तो कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। हाथ नहीं लगाया तो भी क्रोध हो रहा है। समझ में आया कुछ? जिसको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा अभिरमण रूप, अभिरमण रूप हिंसा समझ लीजिए। अभिरमण विरक्त नहीं है, इसलिए उसका बंद हो रहा है। अभिरमण का क्या अर्थ हुआ? आ माने नहीं, विरमण, रमण, अभिरमण, तुम विरक्त नहीं हो, बंद इससे हो रहा है। क्रोध आएगा तब बंद नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये मत समझना उतनी देर हम जोर से बोले तो हम उसी समय बंद हुआ। जो उस जाति का बंद 24 घंटे चल रहा है। हमें हमारा घी, हमारा घी, हमारा घी, हमारा घी, हमारा फोड़ा होता है ना, फोड़ा 24 घंटे दर्द है उसका। तो जरा किसी का हाथ लग गया और पीप निकल गई, उतना सा दर्द नहीं है वो, दर्द तो 24 घंटे ही है वो। ऐसे हमारी जो एक्सप्रेशन होता है वो कभी कभी व्यक्त होता है, लेकिन बंद सदा होता है। समझ में आया कुछ? अब अपन क्या करते हैं, मान का साहब वाले ऊपर से दबा लेंगे, इसको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग, शांत रहो, चुप रहो, शांत, ठीक रहो। लेकिन विरमण तो हुआ ही नहीं, विरक्त तो हुआ ही नहीं आप, तो बंद होता रहेगा। क्या लिखी टीका की लाइन? चेतन अचेतन परद्रव्यों के प्रति प्रतिबंध होने से छेद का आयतन है। आगे, क्योंकि इसके अभाव में, उसके अभाव में भी अच्छिन्न, अच्छिन्न माने अखंड सामान्य होता है। चेतन अचेतन परद्रव्य के प्रति जो तुम्हारा प्रतिबद्धता है, बाउंडेशन है, उसके अभाव में ही अखंड मुनि दशा होती है। ऐसा अर्थ करो इसका, अखंड मुनिपना होता है। इसलिए आत्मा में ही आत्मा को स्थापित करके उसमें सदा ही बसते हुए, अथवा गुरुओं के सहवास में बसते हुए, अथवा गुरुओं के वास से भिन्न वास में बसते हुए, परद्रव्यों के प्रतिबंध को छोड़ते हुए, हे श्रमण, सदा सामान्य में छेदविहीन होकर वर्तन करो। छेदविहीन माने दोष रहित होकर के वर्तन करो, माने आत्मा में मग्न रहो, आत्मा में लीन रहो। बाकी अर्थ कर दिए सब प्रतिबद्धता का सारा। एक स्वयं प्रतिबंध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला होने से परिमार्जित उपयोग रूप सामान्य को परिपूर्णता का आयतन है। समझ में नहीं आया वो अभी? समझा चुके, हालांकि शब्द है वो तो इसलिए समझा रहे। एक स्वयं का प्रतिबंध होना ही शुद्ध उपयोग का कारण है। माने एक शुद्धात्मा में मग्नता ही शुद्ध उपयोग है, बाकी और कुछ नहीं। सीधी सरल भाषा में उसके सद्भाव में ही परिपूर्ण सामान्य होता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन आदि में सदा प्रतिबद्ध रहकर मूल गुणों में सावधानी पूर्वक विचरण करना चाहिए। तात्पर्य है कि दर्शन ज्ञान स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य में प्रतिबद्ध होकर शुद्ध अस्तित्व मात्र से वर्तन करना चाहिए। बस होगी बात पूरी। आचार्य जयसेन की टीका में कहते हैं, मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हों उन्हें पढ़कर, थोड़ा विस्तार कर रहे, थोड़ा इसके नियम तो बहुत है। यदि आप मूल में पढ़ो तो बहुत नियम इसके। मैंने अकेले मुनिराज कैसे रहेंगे इसके नियम, गुरु के पास रहेंगे तो कैसे रहेंगे उसके नियम, तो वो नियम बहुत है उसमें। मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हों उन्हें पढ़कर, गुरु से आज्ञा लेकर, समान सील वाले तपस्वियों के साथ, समान सील समझ गए, समान चारित्र, समान चारित्र समझ गए, दोनों स्वाध्याय की रुचि वाले। ऐसा नहीं भक्ति की रुचि वाले एक स्वाध्याय की रुचि वाले, तो वो झगड़ा होगा। मैंने बैठेगी नहीं बात। समान सील, सील माने चारित्र, या सील का मतलब चारित्र। तो कम से कम 2 मुनिराज विहार करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। दोनों को पढ़ने की रुचि है, दोनों को चाहिए। पहले तो गुरु की आज्ञा में पढ़ लिया सब, पूरी पढ़ाई हो गई, अब कुछ बचे ही नहीं पढ़ने को। तो गुरु से आज्ञा लेकर के दूसरे संघों में जाती है पढ़ने के लिए।
कोई विद्वान मिलता तो उनसे पढ़ती हैं, कहीं कोई मुहिराज मिलते तो उनसे पढ़ती हैं, आगे लेके जाती हो। तो दो समानशील, समानशील समझ गए? आपको पता है तुम दो जनों नेचर एक से नहीं तो झगड़ा ही होता रहेगा, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, बहुत झगड़ा। तो दो समानशील वाली, ठीक है। क्या करेंगे? तपस्वियों के साथ भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हुए तप, श्रुत, सत्व, एकत्व, संतोष रूप 5 भावनाओं को भाते हुए, तप की भावना भाते हैं, श्रुत की भावना भाते हैं, सत्व की भावना भाते हैं, एकत्व की भावना भाते हैं और संतोष रूप। बढ़िया चर्चा, देखते कितनी खोल पाते हैं। तीर्थंकर परमदेव, गणधर देव आदि महापुरुषों के चरित्रों को स्वयं भाते हुए और दूसरों को बताते हुए विहार करते हैं। कैसी प्यारी भाषा है। तीर्थंकर, परमदेव, गणधर देव, महापुरुष, इनका चरित्र पढ़ते हुए, भावना भाते हुए, सुनाते हुए विहार करते जाते हैं। जहां जाते हैं वहां उपदेश देते हैं। तो कौन का? कि महापुरुषों का। ध्यान रखना, प्रथमानुयोग के लिए नहीं है सर। महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों का आचरण, महापुरुषों की दृष्टि, चारों अनुयोग, महापुरुषों का फल, उन चारों अनुयोग का वर्णन करते हुए जाते हैं, विहार करते हैं। बड़ी सुंदर भाषा है ना। भेदा भेद रत्नत्रय समझ गए? अभेद माने एक आत्मा में ही रम जाओ, ये अभेद रत्नत्रय। अभेद आत्मा में नहीं रम पाते तो फिर आत्मा का ही सद्दान गुण भेद रूप, ज्ञान, चारित्र, और बाहर चलो तो देव, सास, गुरु, ये व्यवहार रत्नत्रय। तो भेद और अभेद दोनों रत्नत्रय की भावना भाती। शुद्ध आत्मा से बाहर नहीं जाते और शुद्ध आत्मा से बाहर आते तो देव, सास, गुरु से बाहर नहीं जाते। अच्छी सरल भाषा में क्या कहा हमने? भेदा भेद रत्नत्रय मतलब हाँ, पहले तो शुद्ध आत्मा से बाहर नहीं जाते और भावना भाते हैं कि वहीं रमे रहे, फिर चले जाते हैं तो फिर देव, सास, गुरु, उनकी मर्यादा से बाहर नहीं जाते। ये व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। आए समय अब 5 चीजें जो बताई, 5 भावना बड़ी सुंदर है। इसका अर्थ मैं करता हूं थोड़ा सा, बाकी तो सब क्लियर है। क्या कह रहे? देखो, 5 तरह की भावना भाती। दिगंबर मुनिराज 5 तरह की भावना भाते। कौन कौन सी? नंबर 1 तप। उस तरह से विहार करते हैं जैसे इच्छाओं का निरोध हो। उस तरह से आहार की परिवर्तन करते हैं जैसे इच्छाओं का निरोध हो। जैसे किसी गांव में अच्छा भोजन की व्यवस्था है, अब यही रोको 10 दिन, ऐसा भोजन कहीं नहीं मिलता, नहीं, इसलिए नहीं रुकेंगे। हाँ, इसलिए रुक सकते हैं, यह अवसर परिचय जीतने का अच्छा अवसर है। यह शुद्धात्मा को बताने वाले ही, शुद्धात्मा के सुनने वाली रुक सकती है। कष्ट उठा करके भी रुक सकती है। कष्ट उठाना मतलब अवसर परिचय, अनुकूलता देख के नहीं रुकती। तब की भावना मतलब समझ गए? यहां भोजन की अनुकूलता है, शरीर की अनुकूलता है, ये ऐसे नहीं रुकते। ये है तब की भावना भाते हुए विहार करती। श्रुत, एक जिनवाणी, भले ही रूखा आहार मिले, रूखा सूखा मिले, लेकिन जिनवाणी सुनने मिले तो रुक जाएगी। कल के अखबार में पढ़ा, 10 और 12 साल की लड़की, 10 और 12 साल की 3 लड़कियां, और बीना से भोपाल तक कितने 70 किलोमीटर लगभग 3 दिन में दौड़ी है। 3 दिन दौड़ के पहुंची उन्हें। महिला दिवस था ना, उस चक्कर में। तो काय के लिए दौड़ी? कि बालिकाओं पर समाज ध्यान दे, आगे आसन का नाम है। तो उसका मूल बात बता रहा हूं। उन्होंने 3 दिन क्या खाया पता है? ये है मूल बात बताने की। 3 दिन क्या खाया उन्होंने? 3 बच्ची, उन्होंने 10 और 12 साल की बच्ची।
केवल आधा लीटर दूध और भीगे हुए चने और गुड़, बस 3 दिन तक यही भोजन था उनका। आधा लीटर दूध, भीगे हुए चने और इतना सा गुड़। और दौड़ के गई वहां तक। एक दिन 70 कितने किलोमीटर दौड़े, ऐसे 3 दिन का दौड़ने का है, 110 किलोमीटर है ना ऐसे। एक दिन 45 किलोमीटर दौड़ी, एक दिन ऐसे ऐसे 28-30 ऐसे कुछ। 3 दिन में पहुंचे वहां तक। मुझे जो कहना है वो तुम्हें विश्वास हो सकता है? बोलो, केवल आधा लीटर दूध, चने भीगे हुए और गुड़ की ढेला, जरा से ढेला लिखा है, ढेला, गुड़ का ढेला, इतना खा के दौड़े। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, काय को दौड़े, खाओ पी मजा कर। अब सोचो मीरा जो श्रुत जिनवाणी सुनने के लिए मिल जाए तो रूखी रोटी खा करके भी रह जाएंगे वहां। बहुत पुरुषार्थ है ये, बहुत। क्योंकि रचना इंद्री को जीतना, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा हो और जिनवाणी सुनने सुनाने वाली ना हो तो क्या करोगे तुम? बोलो, कोई बात नहीं, रहो अपन तो आराम से। ओ मुनिपना हार गई। गुरुदेव ने जब परिवर्तन किया था सोनगढ़ में, तो श्वेतांबर और साध्वियां भी वहां आई, साधु भी आए। उन्होंने कहा हम भी परिवर्तन करेंगे, आपने किया है तो गुरुदेव ने ना पाड़ दी। इस आशा से परिवर्तन नहीं करना, इस आशा से कि तुम्हें यहाँ खाने पीने की खूब सामग्री मिल जाएगी। रूखी रोटी और छाछ खा करके पूरा जीवन गुजार सको तो परिवर्तन करो। ये शर्त डाली थी, जिन्हें परिवर्तन करना है। एक तरफ श्वेतांबर समाज में बढ़िया भोजन मिल रहा है और एक तरफ केवल समय सार मिल रहा है, श्रुत। और शर्त क्या है? अभी कोई गारंटी नहीं, कि वहां तो कुछ था ही नहीं ना, गारंटी नहीं थी क्या खिलाएंगे, भोजन पानी कुछ नहीं। गुरुदेव ने खुद एक ही घर का आहार लिया 3 साल तक, 3 साल 3 महीने 3 दिन, एक घर का आहार। अब इतना संकोच होता था कि 2 दिन में एक बार भोजन करते थे। इतना संकोच भी होता था, 2 दिन में एक बार भोजन करते थे। जिनवाणी हाथ में थी समय सारी, एक दिन उपवास और एक दिन आधा पेट भोजन। इतने पे 3 साल रहे वो, 3 महीने 3 दिन। क्या बोला, समझ में आया कुछ? एक दिन तो उपवास ही करते थे और एक दिन आधा पेट भोजन करते थे। इसका नाम है श्रुत की भावना, सत्व की भावना। सत्वेशु मेति होती सत्ता। बहुत विस्तार में जाएंगे तो बहुत चर्चा होगी इसकी, संक्षेप में कहेंगे अभी। सत्व एक ध्रुव सत्ता का ही वेदन, सब जीवों में सत्वेशु मैत्री, सबको भगवान आत्मा देखते हुए दिखाते हुए, सभी को भगवान आत्मा देखते हुए दिखाते हुए जाती है। उसी की भावना भाते हैं। किसी को जैन अजैन, अपना पराया नहीं देखते, सबको सत्ता मात्र से देखते हैं। एकत्व की भावना, एकाकी एकत्व, एक बने की भावना करते हुए जाते हैं। और संतोष रूप, संतोष माने उपसर्ग परिचय में संतोष रखते हैं। संतोष समझ गए? दुखी नहीं होते, नंबर 1। संतोष रखते माने किसी को दोष नहीं देते, किसी को बुलाने नहीं देते। बहुत बेकार इस गांव के श्रावक, हाँ ऐसा नहीं करते, समझ गए? इससे 5 तरह की भावनाएं भाते हुए मुहिराज विहार करते हैं। अच्छा, पढ़ोगे छंद? एक बहुत बढ़िया छंद पढ़ो, वृंदावन दास जी का छंद है। जाके और आत्मिक ज्ञान ज्योति जगी वृंद, आप ही में आप को निहारे तीनों पन में, संजय में के घाट थी ना बात, जाके बाकी रहे समता स्वभाव, जाको आवे न कथन में, सदा काल सर्व पर द्रवनी को त्यागे रहे, मुनि पद माही जो अखंड नीर मन में, ऐसो जब होए तब चाहे गुरु पास रहे, चाहे सो विहार करे जथा जोगी
बहुत बढ़िया। ऐसा जब होए सदा काल सर्व पर द्रवन को त्याग रहे। बहुत गहरी गहरी लाइन है। सदा काल पर द्रव्यों का मोह जिन्हें नहीं है ऐसे मुझ जाए, चाहे गुरु के पास रहे चाहे अकेले रहे, निर्दोष है। अनंत तपस्या यही तो है कि दिखने वाले संयोगों में परद्रव्य के प्रति बंध जाते। ये गांव अच्छा है, ये देश अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, झट बंध गए। बंध गए भी तो निर्दोष नहीं रह पाते, लेकिन नहीं बंधे उनकी बात चल रही। देखो कवि कहते हैं मुनिराज के हृदय में आत्मा संबंधी ज्ञान ज्योति जागृत हो गई। वे मुनिराज बालपन, जवानी और वृद्धपन इन तीनों से सदा अपने को अपने में ही देखते हैं, तीन अवस्था नहीं देखते। जिनके जीवन में संयम का घात होता ही नहीं है। ले संयम का घात क्यों होता था? बोलो भाई। सो वही वो चल गई चर्चा इसलिए पूछ रहे, संयम का घात क्यों होता था? वाह बहुत बढ़िया। परद्रव्य के प्रति प्रतिबद्धता। तो संयम का घात ही नहीं होता जिनका, और जिनके स्वभाव में अकथनीय समता भाव रहता है, जो सदा ही परद्रव्यों के प्रति ममत्व को त्यागे रहते हैं, वे धीर वीर मुनिराज मुनि पद में अखंड रूप से वर्तन करते हैं। ऐसे मुनिराज चाहे गुरु के पास रहे चाहे जहां वन में यथा योग विहार करें, उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं मतलब वे गुरु के पास रहे जरूरी नहीं, गुरु के पास रहे जरूरी नहीं। चले कोई जो निर्दोष है क्या, डॉक्टर के पास किसको रहना चाहिए? डॉक्टर के पास किसको रहना चाहिए? जो घर में लापरवाही करता है, समय से दवाई नहीं खाता, हॉस्पिटल में रहो भैया, नर्स आके खिलाई तुम्हें। ऐसे कमजोर शिष्य गुरु के पास रहते हैं। लेकिन बढ़िया शिष्य होते हैं, संयम का घात नहीं करते हुए, तो चाहे गुरु के पास रहे चाहे वहां रहे, उन्हें कोई भय नहीं, दुख नहीं, डर नहीं, वही रहे, कोई दिक्कत नहीं। छेद कहां से हो जाता है? वो किसी न किसी राग में अटकना, जिसको यह शब्द लिखा पर के प्रति प्रतिबद्धता। तकलीफ तो वहां से है। और आनंद पुरुषार्थ है इसमें, आनंद पुरुषार्थ। अच्छे आहारदाता मिल जाए, अच्छे प्रशंसा करने वाले मिल जाए, अच्छे श्रोता मिल जाए, और अपना बंधो। समझ में आ रहा है कुछ? बंधने का मतलब समझ गए? बंधना दो तरह से होता है। ये हमारे निंदक है तो आपने निंदक देख लिया, आप बंध गए। ये हमारे प्रशंसक है, आपने प्रशंसक देखा, आप बंध गए। आपको दो तरह की स्मृतियां होती हैं दुनिया में। बहुत खराब आदमी, बहुत खराब समाज है, बहुत खराब लोग हैं, जी बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप दोनों तरफ से कनेक्टेड हो, दोनों तरफ से आपको छेद हो रहा है, मैंने राग द्वेष हो रहा है। सच कह रहे, कितने पवित्र मुनिराजों की कथा है। 3 लोग आरती उतार रहा हो, विहार कर गए। सोचो कैसे होगी दशा। किंचित मात्र राग द्वेष नहीं जिनको। बहुत उत्तम बातें हैं। चाहे गुरु के पास रहे या दूर रहे, सुनना इस लाइन का अर्थ, इस लाइन का अर्थ सुनना। धन्य भी नहीं है जो दोष करके प्रतिक्रमण करती है। गुरु नहीं चाहते तुम प्रतिक्रमण करो। सबसे अच्छा है दोष ही उत्पन्न ना हो, नंबर 1। सबसे बढ़िया शिष्य है जिसको दोष उत्पन्न ना हो। नंबर 2, दोष उत्पन्न होने पर भी हमसे कहने मत आओ, तुम ही मिटा लियो। शिष्य 2 तरह के। क्या कहा? इतने बढ़िया शिष्य बनो कि पहले दोष ना हो और जाए तो तुम ही मिटा लियो, हम तक कह भी मत आओ। लौकिक का दृष्टांत दे। पहले तुम इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि तुम्हें बीमारी ना हो, और फिर चलो इतने अनुभवी होना चाहिए तुम्हें कि बीमार हो, सर्दी हो, काढ़ा ले लिया, पूछने नहीं जाओ डॉक्टर के पास, नर्सिंग होम मत दौड़त फिरो, इधर उधर मत जाओ, ले लिया। भाई आज उपवास रहे, बोले क्यों? अरे वो तबीयत खराब है थोड़ा। बहुत बढ़िया, अपने आप ही ठीक कर लो। समझ में आ रहा है कुछ?
गुरु के सामने 200 का निवेदन करने वाला अच्छा शिष्य नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। फिर 2 शिष्य कौन कौन से अच्छे बताए? दोष उत्पन्न नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2 हो जाए, कोई दिक्कत हो भी जाए, कर्म की वजह से होगा, क्या करोगे आप? लेकिन इतना आत्मविश्वास है खुद ही मिटा लेगा। हम जानते हैं स्वरूप में रम जाएंगे, भाई खत्म। धन्य वे गुरु और धन्य वे शिष्य। ठीक है, बाकी तो इसमें पढ़ लेना, अब पूरा प्रकरण हो गया। अगली गाथा देखेंगे 215 216। अब इस गाथा में कह रहे हैं अत्यंत निकट के सूक्ष्म परद्रव का प्रतिबंध भी लो। अत्यंत निकट के सूक्ष्म परद्रव का प्रतिबंध भी मुनिपने के छेद का आयतन होने से ये ही है। साथ में यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि छेद क्या है। पढ़ो भाई। उपवास में आहार विकता उपरि में श्रमण जन विहार में प्रतिबंध न चाहे श्रवण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। लगभग चर्चा इसकी हो गई, अपन ने कर ली, मैंने पहले ही कर ली, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज आहार में, विहार में, आवास में, उपवास में, परिग्रह में और अन्य मुनिराजों में अथवा विकथा में, देखो कितने सब प्रकरण। विकथा मुनिराज प्रतिबद्धता नहीं चाहते, इसकी चर्चा अपन ने कर लिया। अभी ये हमारा शिष्य आदि आदि सब अब पूरा वर्णन कर लिया ना। संयोग की बात है कि इसमें आया, लेकिन अपन ने पहले कर ली। शयन आसन खड़े रहने और गमन आदि में असावधानी पूर्वक की गई चर्या सदा सतत हिंसा मानी गई है। ठीक है, चल गई इसकी चर्चा। टीका पढ़ते बन। मुनिपने के सहकारी कारणभूत शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में क्या शब्द डाला है? मुनिपने के सहकारी कारणभूत शरीर। सहकारी का मतलब सहयोग नहीं, अंदर में आत्मा का कल्याण रूप परिणमन होता है, बाहर में शरीर का परिणमन होता है, इसको कहते हैं सहकारी। सहकारी माने दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों का साथ साथ परिणमन होता है, इधर शरीर का इधर आत्मा, इसका नाम है सहकारी। सहकारी का अर्थ सहयोगी नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यारा शब्द है, क्या कह रहे? शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में। मुनिराज आहार काय के लिए लेते हैं? शरीर के निर्वाह के लिए। बहुत बढ़िया शब्द है, क्या कहा जरा बोलो? शरीर के निर्वाह के लिए आहार लेते हैं। आहार का ग्रहण काय के लिए करें? शरीर के निर्वाह के लिए। अब खोलो इसे, इच्छाओं के लिए नहीं, टेस्ट के लिए नहीं। मजा आ गया, आज की कड़ी तो गजब है भाई। ऐसी कड़ी तो हमने तब खाई थी 20 साल पहले। हाँ, अम्मा ऐसी कड़ी बनाती थी, भजिया वाली, बढ़िया। मैं आपको इच्छाओं के लिए नहीं कर रही। अब इसकी बात को विस्तार से पढ़ना हो तो ग्रंथों में पढ़ो। मुनिराज की आहार की 5 तरह की वृत्तियां हैं, पढ़ी पढ़ोगे। 5 तरह की वृत्तियां हैं दिगंबर मुनिराजों की आहारचर्या की। पहली बहुत है, पढ़ लेना, हम तो थोड़ा थोड़ा बता रहे। एक बहुत सुंदर वृत्ति है अली वृत्ति। अली, अली माने भंवरा। जैसे भंवरा फूलों पर जाता है और रस चूस लेता है, इतने अच्छे से रस चूस के आता है कि फूल को क्षति नहीं पहुंचती। मैंने आप फूल को देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं इसमें कुछ हुआ है, उसने थोड़ा सा रस चूसा, उड़ गया। ऐसे मुनिराज श्रावक के घर में किंचित आहार लिया और चले गए। श्रावक को ये नहीं लगे आहार लिया कहाँ है, कुछ लो ही तो नहीं। बुंदेलखंडी भाषा में कुछ लिया ही तो नहीं। कभी तुमने देखा घरों में
किसी की आहार होती है, भोजन होती है, तो उस दिन आहार कम नहीं पड़ता, मतलब ऐसा कुछ खत्म ही नहीं हुआ, सब सब खा गए, बचेगी इतना। अब ये ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? दिगंबर मुनिराज अली वृत्ति, अली मैंने थोड़ा सा ग्रहण करती है। सोचो जरा, बहुत विवेक की बात है इसमें। एक गरीब के घर में मुनिराज का आहार हुआ, अब ये सोच करके निषेध नहीं करेंगे, अरे गरीब आदमी इसके मत खाओ, बेचारे लोग भूखे मर जाएंगे, बच्चे हैं इसके, गरीब है, इसके अपन आहार मत लो, ऐसा नहीं सोच सकते। ऐसा सोचे तो फिर मुनि नहीं। गरीब से गरीब घर में भी यदि पड़ गए तो जाएंगे, लेकिन इतना कॉमन सेंस रखेंगे कि गरीब आदमी झोपड़ी पट्टी दिख रही, इसका परिवार दिख रहा है, सब समझ गए, अनुमान लगा लिए। बर्तन देख ली कितने बड़े बड़े, कितना सामान है, आइडिया हो गया कितना सामान है, कितना है। बस 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 6 गिलास लिए और चले जाएंगे। इतनी करुणा होती है मुनिराजों को। आपको पता है मुनिराजों को आहारदान देते समय तपेली नहीं लाते सामने, कटोरी लाते। क्या फर्क पड़ गया इसमें? अब इतने से बर्तन तपेली और उसमें उतनी सब्जी बनी, वो देख लेंगे और परसों होगी तो लेंगे ही नहीं फिर वो, तो कटोरियां थोड़ी थोड़ी ले लेती है। ऐसे देते समय यदि आप बहुत इतना इतना सा दे रहे हो, अब गरीब है तो कम होगा, तो इतना इतना से तो समझ जाएंगे इनके घर में कम है, और भर भर के दे रहे तो समझ जाएंगे अच्छा सा बना है। इतनी जल्दी आइडिया लगा लेते भोजन कराते कराते। मैंने पूरा उपयोग लगता है कि इस घर में क्षति ना हो जाए। ये अली वृत्ति कहलाती है। एक है गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त पूर्ण माने गड्ढे को भरना, बड़ी अच्छी भाषा में लिखा है। जैसे गड्ढे को भरते समय हम ये नहीं सोचते इसमें अच्छी मिट्टी डालो, खराब मिट्टी डालो, कचरा डालो, कुछ भी भर दो, गड्ढे ही तो बनना है। ऐसे मुनिराज ये नहीं सोचते खूब लड्डुओं से पेट भरो, पूड़ी से पेट भरो, ऐसा नहीं सोचते। सरस मिले, नीरस मिले, कड़वा मिले, मीठा मिले, जैसा रूखा मिले, सूखा मिले, उसको गड्ढे भरने जैसा समझते, पेट में गड्ढा भरने जैसा ऐसे ले लेते। एक है गोचरी वृत्ति, बहुत फेमस है गोचरी, नाम तो सुना होगा गोचरी। गाय की तरह, गाय को देखा तुमने? गाय कभी भी घास डालने वाले की ओर नहीं देखती। कोई डालो, एक गाय डालने वाली सुंदर है, असुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, खराब कपड़े पहने, ये डलिया से डाल रहेगी, फला से डाल रहेगी, बर्तन से डालने को, वो अपने भोजन पे ध्यान देती है बस। गाय केवल भोजन पे ध्यान देती है बस, खिलाने वाले पे ध्यान नहीं देती। ऐसे मुनिराज आहारचर्या के समय दातार सुंदर है, असुंदर है, राजा है, रानी है, ये नहीं देखते। कौन से बर्तनों से दे रहे, अच्छा सोने के बर्तनों में, ओह ऐसे नहीं देखते। जैसे गाय की नजर घास पर होती है, ऐसे मुनिराज की वृत्ति इसमें होती है। ऐसी वृत्तियां हैं, उसमें पढ़ना विस्तार से। इच्छाओं की पूर्ति के लिए लेते। आज तो मजा आ गया, चमचम खाई, ओ मर गई चमचम। अब रोज तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो कर्मबंध इतना भयंकर होगा, मिलेगी तो है नहीं, एक बार खा ली मान, अब तुम बार बार याद आई, अरे 20 साल पहले खाई थी कि आज खाई, दीक्षा के बाद आज खाई। ये तो तुम शुद्धात्मा के अनुभव के लिए आए थे, चमचम को याद आएगी, काय के लिए दीक्षा ली तुमने? और कितनी ताकत चाहिए कि अच्छे से अच्छा भोजन भी याद ना रहे गाय के सामने, ऐसा समझ, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध नहीं आए और शुद्धात्म द्रव्य में अभिकारी निस्तरंग स्थिरता होती जावे, ऐसे अनशन में। सीधे लिख देते अनशन, ऐसे लिख रहे, शरीर के निर्वाह का विरोध नहीं आवे। वो भाषा तो देखो, बड़ी सुंदर भाषा, रट डालने जैसी भाषा है जी। वो बात कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जिससे शरीर के निर्वाह में विरोध नहीं आवे। कितनी बढ़िया भाषा देखो। अर्थात
शरीर दुबला होता जाने, कमजोर होता जाने, टूटता जाने, उपयोग खराब होता हुआ जाने, तो उपवास नहीं करे। जी लिखा है। अरे होगा जो देखी जाएगी शरीर। अभी जो कर लेते हैं हठ योग, मैंने हठ योग करनी चाहिए। एक सबसे कठिन व्रत है, नाम सुना? सिंह निष्क्रीडित व्रत, नाम सुना? व्रतों का राजा है वो, सबसे कठिन है। हाँ, सबसे कठिन सिंह निष्क्रीडित। कैसे होता है पता है? उसे करने के लिए एक दिन का उपवास होता है, फिर एक आहार होता है, फिर 2 दिन का उपवास, एक आहार, 3 दिन का उपवास, एक आहार, 4 दिन का उपवास, एक आहार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 15 दिन का उपवास, एक आहार। कितने दिन हो जाएंगे सोचो। फिर गिरते हुए 15 पे आ गए, अब 14 दिन का उपवास। मान लीजिए समझो 14 दूनी 28 और 15 कितने हुए? 43 है ना। 43 दिन में 2 आहार, 43 डेज में 2 आहार है केवल। क्या 14 दिन इधर थे, एक आहार हुआ, फिर 15 दिन का उपवास हो गया, फिर एक आहार, और फिर 14 दिन का उपवास। इस बीच में केवल 2 आहार। अब इतना ही नहीं है, फिर 13 दिन का, फिर 12 दिन का, फिर 11 दिन का उपवास। ऐसे करते 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 फिर वो आखिरी में आते हैं। इसका नाम है सिंह निष्क्रीडित। और निष्क्रीडित समझते? निष्क्रीडित तो समझते होंगे, छंद का नाम है निष्क्रीडित। अपने समय साजी में एक कलश का नाम, कलश की छंद का नाम है निष्क्रीडित, सिंह निष्क्रीडित, अर्थात सिंह की मस्ती। तो इसमें कितने की देह छूट जाती, छूट गई कईयों की देह। इसमें करते हैं खेचतान करके। तो उस अनशन का निषेध लिख रहे हैं। देह का निर्वाह का विरोध होता हुआ जाने, देह के निर्वाह का विरोध ना होता हुआ जाने तो अनशन करे। देह छूट जाए क्या मतलब? शरीर कमजोर हो क्या मतलब? कोई लिखवाना थोड़ी है गिनीज बुक में कि गिनीज बुक वहां देखी जाएगी सिद्धालय में तुमने कितने उपवास करे। श्वेतांबरों में उपवास की परंपरा बहुत है। मांस खमण, इतना खमण। एक रतलाम में एक साधु का बहुत चातुर्मास था, जगह जगह उनका विज्ञापन, उसे विज्ञापन थे। इतने 1000 उपवास, इतने आयम्बिल, इतना फला, और पालिताना की इतनी यात्राएं। इससे होता क्या? इसे बहुत अच्छा शब्द है, देह की निर्वाह का विरोध ना होता हुआ जाने तो अनशन करें, मैं उपवास करें। देह के निमित्त से अपने परिणाम गिरते हुए ना दिखे। इसके लिए टीकाओं में बहुत अच्छा शब्द आया है, वे हठ पूर्वक कोई क्रिया नहीं करते, हठ पूर्वक कोई क्रिया नहीं करते। जरूरत पड़ जाए तो उपवास करती, जरूरत पड़ जाए तो एकासन करती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चर्चा तो आप जानते हैं। अनशन से ऊनोदर को बड़ा कहा है, क्या कहा? 10 धर्म है, 10 डॉक्टर साहब के 10 धर्म, उसमें पढ़ना अनशन से ऊनोदर बड़ा है। देखो 24 घंटे नहीं खाना ये सरल है। 24 घंटे नहीं खाना तो सरल है, कोई बात नहीं। लेकिन आप भोजन करने बैठे हो, बहुत जम के भूख लगी, तो बहुत टेस्टी भोजन, और एक खोर खा के उठो कितना परेशान। एक रसगुल्ला खाओ केवल, बहुत टेस्टी है, एक रसगुल्ला, वो 4 खा सकते हो, सामने रखें और तुम ना खाओ। इसका नाम है ऊनोदर। अब ये मुनिराज में क्या कहा? इच्छाओं का निरोध, पूर्वक आहार की चर्या करते। बड़ी गजब गजब बातें हैं, विचार करना। ओम नमः सिद्धे।